जितने कोर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हैव पेशेंस। अगला 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको निकलने के बजाय अपनी टीम के साथ इसको देखिए। थैंक यू नितिन। थैंक यू सर, ग्रेट। तो होपफुली माय स्क्रीन इज विजिबल, मेरा स्क्रीन विजिबल है। तो अभी आशीष सर ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। उन्होंने एक एग्जांपल दिया थॉमस अल्वा एडिसन का, जो मैं सुन रहा था। तो उन्हीं का कहना है कि डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल गिव नो मेडिकेशन बट विल इंटरेस्ट हिज पेशेंट इन द केयर ऑफ ह्यूमन फ्रेम, डाइट एंड द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो याद रहे, जैसा उन्होंने कहा था कि बीमारी का इलाज आने वाले समय में डॉक्टर दवाइयों से नहीं बल्कि डाइट से करेंगे। उनका इंटरेस्ट ये हुआ कि किस तरह से डाइट देकर, न्यूट्रिशन देकर के उनके हेल्थ को सही रखा जाए और बीमारी से बचाया जाए। तो उनकी बात आज बिल्कुल सही हो रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 से 20 मिनट में आपको आज शॉर्ट तरीके से इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता पाऊं। तो इम्यूनिटी है क्या? इम्यूनिटी एज यू नो की एक एबिलिटी है हमारे शरीर की, जिससे जो फॉरेन मटेरियल है या जो भी इन्फेक्शन फैलाने वाले जीवाणु है, विषाणु है, कीटाणु है, उनसे हमारी रक्षा होती है। तो इम्यूनिटी ये जो वर्ड है, ये आया है इम्यूनिस लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शन। तो इम्यूनिटी से होता क्या है, हमें वायरस बैक्टीरिया से बचने में मदद मिलती है। ओल्ड आरबीसी से जो बेकार हो जाते हैं सेल, उनसे मदद मिलती है बचने में। फॉरेन सेल से बचने में मदद मिलती है। तो वायरस से भी बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे चिकन पॉक्स, फ्लू, फंगस से जैसे कि इची रैशेस, पैरासाइट से डायरिया और अदर बैक्टीरिया, ये सारी चीजें होती है। मैं थोड़ा सा, चूंकि जब आप अपने कस्टमर से मिले और अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें, तो कस्टमर को जरूर फील होना चाहिए कि यू आर एन एक्सपर्ट और आपको बहुत अच्छी जानकारी, और आप इम्यूनिटी के जो प्रोडक्ट बता रहे हैं रियली उनमें दम है। तो थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि इम्यून सिस्टम क्या है वो तो हमने देख लिया, पर ये इम्यून सिस्टम असल में काम कैसे करता है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, ताकि हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से समझ सके। तो इम्यून सिस्टम दो तरीके के होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, देखिए कहता है ना कि हमारा जो शरीर है ना, वो एक कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। हालांकि हम लोग जो है वो चारों तरफ बहुत सारे खतरनाक वायरस बैक्टीरिया से घिरे जरूर होते हैं, पर हमारे ये कुदरत का एक करिश्मा है कि हमारे शरीर को सुपर एडवांस जैसा बनाया है और बहुत ही शानदार प्रोटेक्शन दिया है। तो इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये दो तरह की इम्यूनिटी हमारे शरीर में काम करती है। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब होता है इनबॉर्न, इन मींस इनसाइड, इन्नेट मींस बॉर्न, जो जन्मजात होती है। मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है और जन्म से लेकर पूरी उम्र उसमें कुछ इम्यूनिटी शुरुआत से ही होती है, जैसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। जैसे कि और इसके जो कंपोनेंट है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर। तो फिजिकल बैरियर जैसे हमारा स्किन, जो मेन फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा बहुत सारे पैथोजेंस को ये एंट्री होने से बचा लेता है। हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी नाक में, और ये जो हमारा जो भी एसोफेगस का जो इंटरनल वॉल है, उसमें जो म्यूकस सीक्रेट होता है, इससे भी बैक्टीरिया वायरस से बचाव होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी है, बहुत सारे जो पैथोजेंस है उनको रोक लेता है। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल जैसे हो गया कि हमारे आंखों में जैसे कुछ चला गया अचानक से, कोई धूल गंदगी, तो आंखों से आंसू आने लगता है, तो ये भी इम्यूनिटी है, क्योंकि आंसू में जो लाइसो एंजाइम है वो प्रोटेक्ट कर लेता है और वायरस बैक्टीरिया को अंदर जाने से बचाता है। सिमिलरली सेलुलर बैरियर, जैसे कि बहुत सारे जो WBC होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे मिल करके हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करते हैं। तो ये जन्मजात होती है। तो स्किन हम एक तरह से एक किले के दीवार की तरह होती है, जो पहले ही बहुत सारी चीजों को रोक करके रखता है। और अगर किसी तरह से ये शरीर के अंदर प्रवेश कर भी जाए, तो बहुत सारे जो WBC है वो लगातार इसी फिराक में होता है कि जैसे करके इनको पकड़ा जाए, मारा जाए, काटा जाए और इनको बाहर कर दिया जाए। तो ये हुआ इन्नेट इम्यूनिटी। और इसके बाद एक आता है, इसके बाद जो आता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो कि कोर्स ऑफ टाइम एक्वायर होती है, यानी कि जब हम किसी वायरस के शिकार हो जाते हैं जो कि बिल्कुल खतरनाक है, नया जैसा है, जिसको लड़ना शरीर ने नहीं सीखा, तो ये हो, और इससे जब शरीर सीखने लगता है, उसको लड़ने का प्रोसेस जान लेता है, तो ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी जब किसी इंफेक्शन के बाद डेवलप होती है या वैक्सीन के बाद डेवलप होती है। जैसे मान लिया कि कोरोना वायरस का एग्जांपल मैं लेता हूं। कोरोना वायरस के समय में क्या हुआ, बहुत से लोगों को जब कोरोना वायरस हुआ तो बहुत से लोग खुद से भी ठीक होने लगे, दवाइयां खाई, जो भी दवाई उसमें अवेलेबल थी खाया, ठीक हो गए। यानी जब वो वायरस के अटैक में आए
बीमार पड़े, बिस्तर में पड़े रहे, लेकिन धीरे धीरे शरीर ने उस वायरस से लड़ना सीख लिया, एंटीबॉडीज बना लिया ताकि उस वायरस पर काबू पाया जाए। कुछ लोगों ने वैक्सीन लिया और वैक्सीन के बाद वो अब उस जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, उससे लड़ने में सक्षम हुए। तो एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, या तो जब इन्फेक्शन के शिकार हो जाए तो ये इम्यूनिटी डेवलप हो, या फिर इम्यूनिटी वैक्सीन के बाद डेवलप हो। पैसिव इम्यूनिटी जैसे कि जो भी किसी से किसी और को जाती है, जैसे कि माँ से उनके बच्चों में। और ये भी दो तरह का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी भी और पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है। एक होता है जो एंटीबॉडी, जो कि इन्फेक्शन के बाद मिलती है, और आर्टिफिशियल, जो कि वैक्सीन के बाद मिलती है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट है। पर इससे पहले एक और चीज जिसको हमें जानना है कि अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो क्या होगा, अगर इम्यूनिटी कमजोर होगी तो क्या होगा। तो सर्दी, खांसी, जुकाम जो जनरली समझा जाता है। इसके अलावा भी लो प्लेटलेट काउंट, जो प्लेटलेट काउंट है वो कम हो जाएगा, एनीमिया होगी। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, जैसे कि लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नोजिया, डायरिया, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऐसे कई सारी चीजें होंगी। इसके अलावा भी एक और चीज है जो इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्डिंग इम्यूनिटी इज इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कोई इंडिकेशन लगा हुआ नहीं है जो आपको बताए कि अभी आपकी इम्यूनिटी ठीक है और अब आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जा रही है। ठीक है, जैसे अगर कोई ऐसा कोई इंडिकेटर होता हमारे शरीर में, ठीक है, कोई अगर ऐसा कोई इंडिकेटर होता है जो बता देता, जैसा होता है ना, वो इंडिकेटर जल रहा है लाल, और फिर हमारा वो जो जैसे हमारा एटमॉस्फेयर में मिनी में है कि ग्रीन है, तो इसका मतलब है कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, एकदम से कंट्रोल कर लिया गया है। रेड है तो बहुत पॉल्यूशन है, और अगर ऑरेंज है तो मॉडरेट है। तो ऐसा तो कोई है नहीं इंडिकेटर। जैसे ही इम्यूनिटी लो होगी सीधे बीमार पड़ेंगे, सीधे सर्दी, खांसी, जुकाम, पेट में प्रॉब्लम, एनीमिया, लो प्लेटलेट काउंट, ऐसी चीजें होने लगेंगी। तो हमें करना क्या चाहिए, मतलब हम अपने आप अगर हम इंतजार करें कि जब हमारी इम्यूनिटी लो होगी और बीमार होंगे तब हम अपना इलाज करेंगे, तब हम अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखेंगे, ये सही होगा? या फिर हम पहले ही अलर्ट रहें और हमेशा प्रयास करें जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे। तो चॉइस हमारा, क्योंकि शरीर हमारा है, और कहते हैं कि हेल्दी रहना हमारा चॉइस होता है। ये कभी भी किसी को भी हेल्थ अपने आप नहीं मिलता, हेल्दी रहना कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता, हेल्दी रहना हमारा चॉइस होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो मैटर होता है। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए भी हम क्या करते हैं ये समझना जरूरी है। तो चलिए एक बार जान लेते हैं जल्दी सा, अगर आप में से जल्दी सा एक दो कोई भी लोग टाइप करके बता सके कि हम लोग इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़िया हो। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। फाइन, तो मुझे यहाँ पे चैट विंडो में आंसर भी मिल रहे हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी ईटिंग बहुत जरूरी है, वेल सेट, बिल्कुल सही। तो जब भी आप कभी भी गूगल करेंगे या कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन तो यही मिलेगा कि बढ़िया खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे कि इम्यूनिटी सही बनी रह सकती है। तो इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी रहने के लिए फल सब्जियों का सेवन करना होगा सही तरीके से, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए, और हाँ, वेट को सही से मेंटेन करने की जरूरत है। नींद अच्छी होनी चाहिए, नींद अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ेगा तो इम्यूनिटी लो। इस साइकिल का पेंडल जैसा होता है, एक पेंडल नीचे हुआ तो दूसरा पेंडल अप हो गया, तो स्ट्रेस बढ़ा, इम्यूनिटी लो हो गई, स्ट्रेस लो हुआ, इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। तो इसके अलावा ऐसा भोजन तैयार हो जिसमें कि जो बैक्टीरिया वायरस है वो सारे नष्ट हो जाए। फाइन, बाकी योगा, मेडिटेशन, ये सब जरूरी है। और इम्यूनिटी को मजबूत बने रहना पहले से ज्यादा अहम हो गया। याद रहे पहले का जो समय होता था ना कि चलो ठीक है भाई, लोग जो खा लेते थे, फ्रेश फूड मिल जाता था, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, ठीक है, लेकिन अब क्या है, लाइफ काफी कंफर्टेबल हो गया, इतना ज्यादा हम अपने जीवन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं कि इम्यूनिटी को सही बनना ये काफी चैलेंजिंग हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें समझना है कि क्या ऐसा करते रहे जिससे कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर बनी रहे। तो आज के समय में इन्फेक्शन का तो जो रिस्क है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, लोगों के पास ना समय नहीं है अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देने के लिए। एक्सरसाइज, आपने कहा एक्सरसाइज जरूरी है, पर कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं इंडिया में? स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लोग इंडोर रहते हैं ज्यादातर, फिजिकल एक्टिविटी लो हो गई है, वेट बढ़ता जा रहा है। तो यहीं पे जरूरत पड़ती है सप्लीमेंटेशन की। सप्लीमेंटेशन तो थैंकफुली हमारे पास न्यूट्रीलाइट है, और न्यूट्रीलाइट में ऐसे जबरदस्त सप्लीमेंट अवेलेबल है जो हमारी इम्यूनिटी का ख्याल रखते हैं।
तो चलिए जानते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और वो कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे कुछ ऐसे सप्लीमेंट का जो कि इम्यूनिटी अगर लो है तो उसको दुरुस्त करते हैं। तो इम्यूनिटी जब लो होगी तो क्या होगा, कफ, कोल्ड, फ्लू इन्फेक्शन, स्टमक अपसेट, डायरिया जैसा हमने कहा। लेकिन इम्यूनिटी अपसेट होने के बाद अपर रेस्पिरेटरी डिस्कम्फोर्ट के साथ साथ और भी कई प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इमीडिएट उपाय है कि हमें विटामिन सी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। यस, विटामिन सी के इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। फाइन, तो चलिए जानते हैं कि विटामिन सी हमें कैसे मिलेगा। तो थैंकफुली हमारे पास है न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस। मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारे जो विटामिन सी चेरी प्लस है ये FSDU का प्रोडक्ट है, फूड फॉर स्पेशली डाइटरी यूजर्स। मीन्स ये कि हम उस कस्टमर को, उस व्यक्ति को डायरेक्टली प्रमोट कर सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है। यानी एक सॉल्यूशन सेंट्रिक प्रोडक्ट है। किसी की इम्यूनिटी लो है और उन्हें सर्दी खांसी जुकाम रहती है, बार बार हो जाता है, ठीक होते हैं, मौसम जब भी चेंज हुआ प्रॉब्लम हो गई, तो सीधा उन्हें हमें ये प्रोडक्ट दिया, कहा ये आप खाओ, ये आपकी इम्यूनिटी को दुरुस्त करने के लिए है। एक और चीज, जिन्होंने भी विटामिन सी का सेवन रेगुलरली किया है ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी, तो उनका तो भला हुआ ही है। पर अगर इम्यूनिटी अच्छी है और फिर भी हो सकता है किसी कारण से बीमार पड़ जाए, तो जो सिम्टम की सिवियरिटी है उसमें भी कमी रही है। तो ये है आपका पावर विटामिन सी का, जो हमारे न्यूट्रालाइट विटामिन सी चेरी प्लस में अवेलेबल है। और एक टैबलेट डेली लेना है और एक टैबलेट में आपको 400 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है, जो कि 9 संतरे या 8 लेमन के बराबर है। और कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि क्वालिटी में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक और चीज, विटामिन सी के बहुत सारे बाजार में टैबलेट मिल जाते हैं, 500, 1000 mg के भी टैबलेट मिलेंगे। लेकिन बाजार में जो टैबलेट मिलते हैं, एक तो वो लैब में तैयार किए जाते हैं, केमिकली बेस्ड होते हैं, और ये इंस्टेंट रिलीज वाले होते हैं। यानी जैसे आपने कंज्यूम किया, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर ही ये शरीर से कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक ये शरीर में रहा तब तक तो इम्यूनिटी के लिए काम कर रहा है, महज 1 घंटा। तो क्या हुआ, बाकी के लिए क्या करना है, केवल 1 ही घंटे दिन में इम्यूनिटी चाहिए क्या, तो ज्यादा चाहिए ना। तो इसीलिए विटामिन सी चेरी प्लस, जो कि बना है एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी से, एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी। यस, ये मैं कह रहा हूं कि ये जो बाजार के जो प्रोडक्ट मिलेंगे भले सस्ता मिल जाए, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए शरीर में रहेंगे। और एक चीज और, कि अगर ये आपने इसका डोज लिया है और शरीर ने इसको एब्जॉर्ब नहीं किया, या फिर ये अगर वेस्ट चला गया, तो कभी कभी इंटेस्टाइन में जा करके स्टमक की प्रॉब्लम को बढ़ा जाता है। क्योंकि क्या करेगा, शरीर कहेगा अरे इतना सारा विटामिन सी क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो उसको बाहर निकालो। तो डायरिया के जरिए इसको बाहर निकालता है। तो बहुत से केसेस में डायरिया के चांसेस हो जाता है। पर आपका जो विटामिन सी चेरी प्लस है, ये क्या करता है, ये एक्सटेंडेड रिलीज टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, जिससे कि ये पूरे 8 घंटे तक शरीर में मौजूद रहता है, क्योंकि ये स्लोली रिलीज होता जाता है और थ्रू आउट इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। परफेक्ट, चलिए आगे जानते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन है, मेरी कोशिश होगी कि प्रोग्राम के अंत में आपके प्रश्नों के आंसर जरूर से दे। बात करते हैं प्रोटीन की। यस, तो प्रोटीन का भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अहम रोल है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज वेरी वाइटल टू फाइट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। प्रोटीन क्या होता है, हमने आपसे बात की थी एंटीबॉडी की, हालांकि ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, पर हमने बताया कि एंटीबॉडी एक तरह से ब्रह्मास्त्र होता है हमारे लिए। तो जब कोई वायरस का अटैक हुआ है, तो क्या होगा, शरीर इसको लड़ने का तरीका नहीं जानता, तो बीमार पड़ेंगे, लंबे समय तक बीमार पड़े रहने की मजबूरी होगी, दवाइयां खाते रहेंगे लेकिन ठीक नहीं होंगे, जब तक कि शरीर एंटीबॉडी ना बना ले। तो एंटीबॉडी अगर बन गया तब तो वायरस का खात्मा निश्चित है, पर जब नहीं बना तब तो परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। अब एंटीबॉडी शरीर तब बनाएगा जब आप स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, इम्यूनिटी आपकी दुरुस्त होगी। वैक्सीन के बाद भी अगर शरीर एंटीबॉडी बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वैक्सीन ने आपको एंटीबॉडी बनाया शरीर में, बल्कि एंटीबॉडी आपका शरीर बनाता है। जो वैक्सीन होता है वो एक शरीर को कह सकते हैं सहायता कर देता है, जैसे कि एंटीबॉडीज जल्दी बन जाए। तो एंटीबॉडी है क्या, एंटीबॉडी असल में प्रोटीन ही होता है। और ये एंटीबॉडी तभी बनेगा जब सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे शरीर को उपलब्ध रहेंगे। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पूरे 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स तैयार करके देता है, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को जरूर से होती है एंटीबॉडी तैयार करने के लिए। और ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड कभी भी
हमारा शरीर तैयार नहीं करता है, इसके लिए शरीर हमारे फूड पर ही डिपेंडेंट है। तो ऑल प्लांट प्रोटीन जो कि सीधे तौर पर इम्यूनिटी के लिए काम करता है, और हाई प्रोटीन कंटेंट है पीडीकास स्कोर 1 जो ये बताता है कि इसका जो मानक है वो हाई स्टैंडर्ड को मीट करता है। चलिए, कुछ प्रोडक्ट हमारे पास ट्रेडिशनल हब से भी मौजूद है। तो हमारे पास है वसाखा मुलेटी सुरासा। वसाखा क्या है? वसाखा को हम मालाबार नट भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको आदोताई, तमिल में इसको वसा, तेलुगु में इसको आरुषा, इस तरह से डिफरेंट नेम से इसको बुलाया जाता है। और एक पोटेंट, कह सकते हैं पोटेंट आयुर्वेदिक प्लांट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हेल्थ को बेहतर करता है। तो इस प्लांट के बहुत सारे क्यूरेटिव इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे अच्छे इसके इफेक्ट देखे गए हैं। मतलब अगर कंबाइन किया जाए तो ये कफ एंड कोल्ड से भी लड़ता है, ये नजल कंजेशन में भी सहायता करता है, ये सोर थ्रोट से भी राहत देता है, ये आस्थमा में भी राहत देता है, ये ब्रोंकाइटिस में भी मदद करता है, ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में से भी मदद करता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के लिए भी कारगर है। मतलब मल्टीपल इसका बेनिफिट है। और इसके साथ साथ हमारे पास ये मुलेठी भी है। तो मुलेठी भी ये ब्रोंकोडायलेटर है। जैसे क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा श्वास नली है उसमें कफ जमा हो जाता है, और कफ क्यों जमा हुआ? ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम है। जैसे ही कोई धूल गंदगी मुंह के थ्रू, नाक के थ्रू शरीर के अंदर घुसा, तो शरीर एक स्टिकी मटेरियल जनरेट करता है इसको नष्ट करने के लिए, और ये होता है म्यूकस। अब ये म्यूकस जमा हो गया है, अब ये बाहर नहीं निकल रहा है, तो बहुत ही परेशानी हो रही है, रिस्पिरेटरी डिस्कम्फोर्ट, जकरन, आपका क्या कहते हैं उसको, बहुत तेज सर दर्द, सर्दी, इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो वसाखा एक नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडायलेटर है, और साथ ही साथ ये म्यूकोकाइनेटिक है, जो जमे हुए म्यूकस को इसको थोड़ा सा लूज करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। और साथ ही साथ तुलसी, तुलसी जो हमारी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखेगा। तो इम्यूनिटी जब भी लो होगी, पहला साइट होगा जो इफेक्टेड होगा वो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, और ये रिस्पिरेटरी डिस्कम्फोर्ट में हमारी मदद करता है, और इम्यूनिटी में भी ये हमारी सहायता करता है। बाकी तुलसी, तो तुलसी को साक्षात देवी कहा गया है। और भारत में एक चीज तो जरूर है, सदियों से जिस चीज से हमें बहुत कुछ मिलता है उसकी हम पूजा जरूर करते हैं, चाहे वो नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, कोई भी चीज हो। तो एक ऐसा पौधा जो सदियों से बहुत सारे औषधीय गुण देता रहा है, बहुत सारी तकलीफों से राहत देता रहा है, और शायद यही एक रीजन रहा होगा, ये भी एक रीजन रहा होगा जिससे कि तुलसी को देवी का रूप दिया गया है, इसकी पूजा की जाती है। और इसको एडेप्टोजन भी कहते हैं, ये शरीर में एडेप्टेबिलिटी बढ़ाता है, प्रॉब्लम को दूर करता है। और देखा गया है कि जिन्होंने भी तुलसी को रेगुलरली लिया है, जब भी मौसम चेंज होगा, जब भी उनको ट्रेवल करना पड़े, तो उन्हें सर्दी खांसी आम लोगों की अपेक्षा काफी कम झेलना पड़ा है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो भी चाहते हैं कि उनकी इम्यूनिटी बेहतर बनी रहे। और आपके न्यूट्रीलाइट तुलसी में एक खास चीज तो जरूर है कि एक टैबलेट 100 सूखी पत्तियों का इफेक्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रत्येक टैबलेट में अर्जोलिक एसिड अवेलेबल है अपने निश्चित क्वांटिटी में। ये टैबलेट पहला हो या आखिरी हो, प्रत्येक टैबलेट में एक जैसा पोटेंट अर्जोलिक एसिड अवेलेबल कराता है, जिसके बेनिफिशियल इफेक्ट जरूर से मिलते हैं। बाकी इम्यूनिटी के लिए आपके पास च्यवनप्राश बाई न्यूट्रीलाइट भी अवेलेबल है, जिसमें 32 आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, जो कि हमारी इम्यूनिटी का ध्यान रखता है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइमरी बेनिफिट ही इम्यूनिटी को सपोर्ट करना है, पर इसका रेगुलर यूज किया जाए तो ये स्ट्रेंथ, स्टैमिना को भी बढ़ोतरी करता है। ये रेगुलर यूज के साथ शरीर को रिजुविनेट करता है, एनर्जाइज करता है, और एक हर मौसम में परफेक्ट कंडीशन बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये है च्यवनप्राश बाई न्यूट्रीलाइट। और जैसा मैंने कहा कि हर मौसम में, तो गर्मी हो, सर्दी हो, और आजकल का मौसम जहाँ पे कभी बारिश, कभी तेज धूप, कभी उमस, तो ऐसे कंडीशन में जब शरीर को बदलते मौसम के हिसाब से कोप अप करने में परेशानी होती है, वहां पे भी ये कारगर है, ठंड के मौसम में भी कारगर है। तो हर मौसम में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, करना चाहिए। और खास ये है कि ये बना है 16 ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से। तो ऐसे तो ओवरऑल 32 आयुर्वेदिक हर्ब है, लेकिन 16 इसमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्ब है, जो मिल करके ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बेहतर तरीके से काम करते हैं। बाकी इम्यूनिटी की अगर बात हो रही है तो न्यूट्रीलाइट डेली को हम पीछे नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, ये असल में वो सैनिक होते हैं जो देश की रक्षा करने में जुटे हैं। अब देश की रक्षा कैसे होती है? सैनिक क्या होता है, कुछ लोग बॉर्डर पे होते हैं, खड़े होते हैं कि भाई कोई भी दुश्मन का अटैक हो जाए
उनसे देश की रक्षा की जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कुछ रिजर्व होते हैं कि जब भी कभी अटैक हुआ तो वो उन्हें किस तरह से मार भगा जाए, इसकी प्लानिंग हो करके फिर एक स्ट्रेटजी बना करके उनसे भिड़ा जाता है। तो हमारा शरीर भी ऐसे ही करता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम। पर एक चीज मैं कहूंगा कि सैनिक तभी दुश्मनों का सामना कर पाएंगे जब उनके पास उपयुक्त हथियार होंगे। यानी ऐसा सुना है क्या कि कोई सैनिक बिना हथियार के दुश्मनों से लड़कर जीत आया हो? तो हथियार तो होने चाहिए। हमारे शरीर के लिए इम्यूनिटी सही बनी रहे, उसके लिए विटामिन मिनरल्स हथियार की तरह होते हैं। ठीक है, अगर ये विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेगा तो इम्यूनिटी कभी भी सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो कौन कौन से ऐसे विटामिन मिनरल है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए एक तरह से हथियार की तरह है? तो उनमें सबसे पहला नाम विटामिन सी है, जिसकी हमने बात कर ली है। तो वैसे लोगों को जिसकी इम्यूनिटी लो है, हमने तो विटामिन सी चाहिए प्लस दे दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसका इम्यूनिटी लो नहीं है उन्हें विटामिन सी नहीं चाहिए। उन्हें भी चाहिए, कम से कम 40 मिलीग्राम तो चाहिए ही चाहिए। तो आप न्यूट्राइड डेली लेते हैं तो एक टैबलेट से ही आपको 40 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है, प्लस विटामिन B6, विटामिन D, E, ये इतना मिल जाता है जितना कि हर दिन इसको कम से कम जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा मिनरल में भी आपका फॉलिक एसिड, सेलेनियम, जिंक, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है, ये भी RDA के अनुसार 100% मिल जाता है। प्लस फाइटोन्यूट्रिएंट क्या चाहिए। इसके अलावा हमारे पास न्यूट्राइट इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस अवेलेबल है, और इग्निशिया ये बॉडी के नेचुरल रेसिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे कि मैं फिर से एक बार सैनिक की बात करूंगा, तो सैनिक क्या होता है कि जब भी कभी युद्ध हो रहा होता है तब तो सैनिक बॉर्डर पर लड़ते ही हैं, देश की रक्षा करते हैं। पर जब युद्ध नहीं हो रहा होता है, जब लड़ाइयां नहीं हो रही होती, तो भी सैनिकों को अलर्ट पर रखा जाता है। यानी हमेशा ड्रिल चलता रहता है, एक्सरसाइज चलते रहते हैं, और हमेशा तैयारियां उनकी जोरों पर रहती है कि कभी अटैक हो जाए वो जा करके लड़ पाए। तो ऐसा नहीं होता ना कि भाई अभी तो लड़ाई हो रही नहीं तो जाओ सब लोग छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, ऐसा तो होता नहीं है। छुट्टी तो उन्हें समय पे ही मिलता है और सभी को एक साथ मिलती नहीं है। तो जिस तरह से सैनिक अलर्ट पर होते हैं और जब युद्ध नहीं हो रहा होगा तो भी वो एक्सरसाइज करते हैं, ड्रिल करते हैं, उसी प्रकार से हमारे लिए क्या होता है कि हम कभी कभी थोड़ा सा हमारी जो इम्यूनिटी वो निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि हम अपने शरीर को एकदम आराम दे देते हैं कि भाई घर से निकलो तो ठंड हो रही है तो एकदम स्वेटर पहन के निकलेंगे और एकदम कंफर्टेबल ही रहेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, घर लौटेंगे, और कहीं ट्रैवल करना भी नहीं है। और तो क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी निष्क्रिय हो जाती है, क्योंकि ये तो रेगुलर फंक्शन में है नहीं। तो जब कभी मुसीबत होती है, मौसम चेंज हुआ, अचानक से ट्रैवल करना पड़ा, तो शरीर जो है वो शरीर की जो इम्यूनिटी उस समय वो अपने फंक्शन में नहीं रहती। तो ऐसे कंडीशन में शरीर की इम्यूनिटी को फिर से एक्टिव करने के लिए और बदलते मौसम के कंडीशन में एक सही तरीके के अनुभव के लिए इग्निशिया की आवश्यकता होगी। तो इग्निशिया क्या करता है? इग्निशिया जो सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस है, ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि ये शरीर के नेचुरल असिस्टेंस को बेहतर करता है। तो इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस बेहतर काम करने के लिए, सही से काम करने के लिए, और ये तो हो गया इग्निशिया सिट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस। 3 टैबलेट दिन में 1 बार या 2 बार प्राप्त कर लेना है, कंज्यूम करना है। उनके लिए जो भी कभी ट्रैवल करने से उनको प्रॉब्लम होती है, या कभी मौसम चेंज होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है, या कभी बीमार होते हैं, कभी ठीक होते हैं, तो कभी कम ठंड में भी उनको ज्यादा ठंड लगती है, और थोड़ा सा भी कुछ भी अलग हुआ तो हम बीमार पड़ जाते हैं। उनके लिए काफी ये सटीक प्रोडक्ट है इम्यूनिटी को बिल्कुल दुरुस्त करने के लिए। अब मैं बात करूंगा एक और प्रोडक्ट की, ठीक है, एक और प्रोडक्ट की, और ये प्रोडक्ट कहलाता है सुपर फूड। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट जो बना है, जिस चीज से बना है उस चीज को हम कहते हैं सुपर फूड। क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्या चीज है? अच्छा, सुपर फूड क्या होता है मैं बताता हूँ। सुपर फूड ऐसा होता है कि ये भोजन में टेस्ट भी बनाता है, और ये हेल्थ के दृष्टिकोण से भी काफी बढ़िया माना जाता है। तो क्या आप थोड़ा गेस कर सकते हैं कि कौन सा सुपर फूड है जो हमारे किचन में होता है, जो फूड के लिए तो होता ही है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हमारी हेल्थ के लिए भी काफी बढ़िया माना जाता है, स्पेशली फॉर इम्यूनिटी। तो कोई अगर गेस कर सके, 1-2 बता सकते हैं चैट विंडो में टाइप करके कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा सुपर फूड है जो हमारे किचन की शान भी बढ़ाता है
और हमारे इम्यूनिटी को भी लाभदायक है। एनीवन गेसेस प्लीज, कौन सा सुपर फूड है? हल्दी, ओके, हल्दी, फाइन फाइन, दैट्स ग्रेट, एग्रीड। टर्मरिक, हेल्दी, जिंजर, ओके, ठीक है, ये हल्दी भी सही है, जिंजर भी सही है, लेकिन एक सुपर फूड यस, जो कि हमारे किचन की शान तो है ही, पर इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और ये है, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही गेस किया, ये है गार्लिक, लहसुन। जी हाँ, लहसुन। लहसुन इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है, क्योंकि इसमें होता है एलिसिन। एलिसिन, अच्छा, एलिसिन क्या होता है? जैसे लहसुन में होता है एलिन और एलिनेज, जब इसको क्रश करते हैं तो ये तीसरा कंपोनेंट बन जाता है, वो होता है एलिसिन, और यही इसी की महक होती है, ठीक है, एलिसिन की। तब आप क्रश करेंगे तो उसकी महक होगी, और ये एलिसिन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये ऐसे इंजाइम्स को ब्लॉक करता है जो कोलेस्ट्रॉल बना रहे होते हैं, तो ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, पर ये बहुत सारे ऐसे वायरस से डायरेक्टली लड़ते हैं जो हमें बीमार करने वाले हैं। ये हमारे WBC को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स के लिए काम करते हैं। तो गार्लिक बहुत ही शानदार है, गार्लिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इम्यूनिटी के लिए इसका कोई शान नहीं है। ये हमारे हार्ट का भी हेल्दी रखता है, ये हमारी इम्यूनिटी का भी ध्यान रखता है, और इसीलिए आप अगर गार्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों ही काम एक साथ हो जा रहा है, यानी एक तीर से दो निशाना, इम्यूनिटी भी और हमारा हार्ट को हेल्दी भी रखा जा रहा है। यस, हल्दी आपने कहा, बिल्कुल सही, आई एग्रीड, हल्दी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या है, ऐसा कोई प्रोडक्ट है हमारे पास जिसमें हल्दी का बेनिफिट भी हो? है क्या ऐसा? यस, एब्सोल्युटली। तो हमारे पास है शील्ड योर डे, जिसमें हल्दी का बेनिफिट है, करक्यूमिन और बीटा ग्लूकेन। तो ये जो हल्दी इसमें है ये मोस्ट पोटेंट है, क्योंकि हमारे घर में जो हल्दी मिलती है जनरली, ये भले ही सब्जी को पीला रंग दे दे या कलर बना दे, लेकिन हेल्थ के दृष्टिकोण से उतना कारगर नहीं होता है, क्योंकि जितना वो करक्यूमिन हल्दी में है उसका बहुत ही कम शरीर एब्जॉर्ब कर पाता और है भी नहीं बहुत ज्यादा। पर यहाँ पे शील्ड योर डे में एक सही अमाउंट में हाई बायो अवेलेबल हल्दी का प्रयोग किया गया है, और ये जो करक्यूमिन है शील्ड योर डे में, ये हमारे ब्रेन के लिए भी है, गट के लिए भी, यानी कि डाइजेशन के लिए भी है, ज्वाइंट के लिए भी है, इम्यूनिटी के लिए भी है, और ये न्यूट्रिशन को भी सपोर्ट करता है। तो ये है शील्ड योर डे, 1 गमी इस्तेमाल करना है जिसमें कि 100 मिलीग्राम करक्यूमिन मिलता है, और साथ ही में बीटा ग्लूकेन जो कि खमीर से तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे आपकी इम्यूनिटी के लिए विन-विन सिचुएशन है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे इम्यूनिटी बिल्डिंग प्रोडक्ट की बात की है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे प्रोडक्ट यूज करें तो ही इम्यूनिटी डेवलप होगी, पर मैं फिर से दोहराऊंगा कि हेल्थ कभी भी अपने आप नहीं मिलता, हमेशा ये हमारा चॉइस है कि हम हेल्दी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो हमें समय समय पर अपने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना अगर हम चाहते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बेहतर बना रहे। और याद रहे, जब जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी हम हेल्दी रहेंगे। कभी भी इम्यूनिटी जिसका लो है वो हेल्दी नहीं हो सकते हैं, याद रहे। कोई भी बच्चा जिसकी इम्यूनिटी लो है वो कभी भी हेल्दी नहीं रह सकता है, कभी भी वो लाइफ में बेहतर नहीं कर सकता है। तो सभी के लिए इम्यूनिटी का ध्यान रखना जरूरी है, और सभी के लिए जो भी हेल्थ का ध्यान रखते हैं उनके लिए चाहिए कि इनमें से प्रोडक्ट का जरूर से यूज करें, चाहे वो डेली हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो शील्ड योर डे है, या विटामिन सी, चेरी प्लस, जिनका भी इम्यूनिटी लो है। तो थॉमस कैरल कहते हैं कि ही हु हैज हेल्थ हैज होप, एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। तो हेल्थ है तो उम्मीद है, और उम्मीद है तो सब चीजें है। So that's it. Thank you very much for all your presence